हेलो जी, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन। तो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। वीडियो का थंबनेल सभी ने देख लिया होगा। एक नई जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आज हम आ चुके हैं आपके सामने लेकर 20 डेज क्रैश कोर्स का, रिवीजन कोर्स का पहला वीडियो। जी हाँ गाइज, मैं हूँ चेतन, आप देख रहे हो गुरुकुल ऑनलाइन। गाइस, आपने आज का लाइव सेशन हमारा अटेंड किया होगा। नहीं अटेंड किया तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने जर्नल चीज़ें बताई हुई हैं कि हम इस 20 डेज की रिवीजन सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा, यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होगा और बहुत बेसिक भी होगा। यानी अगर आपने इस लेक्चर को मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, इसका मतलब। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होती हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सॉइल साइंस, अलग अलग जो इनका मतलब जानते हैं। मीटेरोलॉजी क्या होती है। तो गाइज, वीडियो आप इसका लिंक आगे फॉरवर्ड कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला वर्ड है जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होती है। एग्रीकल्चर का तो वैसे आपको पता होगा, एग्रीकल्चर इज ए लेटिन वर्ड। ठीक है, लेटिन वर्ड है, लेटिन भाषा से लिया गया वर्ड है। एगार, एगार मीन्स होता है सॉइल, ठीक है। और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी जिस भी वर्ड के पीछे आप, जैसे कि ये लॉजी है, आगे बताऊंगा चलो। ये तो कल्चरा, कल्चरा मीन्स दैट कि कल्टीवेशन को बोलते हैं। ठीक है, जिस भी वर्ड के पीछे आप जैसे कल्चर वर्ड लगा देखो तो आप समझ लेना कि वो कुछ कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, ये क्या है कि लेटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जितने भी साइंटिफिक नेम है लगभग सभी क्या करते हैं, हम लेटिन वर्ड से लेते हैं। तो जी, अगला वर्ड है वो है हमारा पीडोलॉजी। ठीक है, पीडोलॉजी। गाइस, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, PEDO, पीडोलॉजी। ठीक है, पीडोलॉजी क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक में पीडोन का मतलब होता है सॉइल और अर्थ। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो जी, ये है पीडोलॉजी, पीडोन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पीडोलॉजी। तो चार ऑप्शन मिलेंगे। सॉइल मतलब मीन्स दैट कि स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, स्टडी ऑफ अलग अलग। हाँ, यहाँ बताता हूँ मैं। जिस भी वर्ड के पीछे आप लॉजी जैसे कि आप लगा देख लो तो समझ जाना कि वो स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि पीडोलॉजी हो गया। ठीक है, और भी आगे अगली वाली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, जैसे कि और भी है, जैसे कि एंथोलॉजी हो गया। ठीक है, तो अलग अलग ये अलग अलग है। जिस अब इसमें एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, अगर अब बाई चांस आप भूल गए तो एक बार एक चीज़ तो आपको याद रहेगी कि हमेशा ये किसी चीज़ की स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, लॉजी जिसके पीछे आ जाए। अगला देखते हैं जी, ओलैरिकल्चर। ठीक है जी, ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर, ओलैरिस एक लेटिन वर्ड है। ठीक है, ओलैरिस, ओलैरिस से लिया गया है ये। ओलैरिस का मतलब होता है पोट हर्ब। ठीक है, एंड कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको ओलैरिकल्चर का मतलब क्या होता है। अब बेसिकली ये मतलब कि जो वेजिटेबल साइंस होती है ना, एक होती है फ्रूट साइंस, ठीक है, एक होती है वेजिटेबल साइंस। फ्रूट साइंस को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, फ्रूट साइंस को आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं हम पोमोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होती है, फ्रूट साइंस होती है। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको कॉपी में, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। पोमोलॉजी होती है जी आपकी फ्रूट साइंस। और जो ओलैरिकल्चर होता है वो आपकी वेजिटेबल साइंस बेसिकली। और ओलैरिकल्चर में हम उन नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं ना, जो जैसे कि छोटे छोटे हर्ब्स हो गए, ठीक है, उनका कल्टीवेशन करना सब्जी के लिए। ठीक है, जैसे कि खीरे वगैरह, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, ओलैरिकल्चर में आती है। आगे जी, अगला वर्ड है बायोडायनामिक्स। ठीक है, बायोडायनामिक्स। अब देखो जी, जहाँ भी आप बायो वर्ड देख लो ना, समझ जाना कि लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, लाइफ से रिलेटेड ग्रीक वर्ड है ये, बायोज, बायोज से लिया गया है जी। ठीक है, बायोज मीन्स होता है लाइफ।
और डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है, आप देखो कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर फिजिक्स में डायनेमिक्स का मतलब कुछ और होता है, यहाँ कुछ आप कुछ और बता रहे बच्चे। क्या है कि देखो फिजिक्स की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, हम यहाँ पर बायोलॉजी की लैंग्वेज के यूज से देख रहे हैं। तो डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। वैसे फिजिक्स की लैंग्वेज से बताऊँ तो डायनेमिक्स का मतलब होता है कि कोई भी जितने भी सारे फोर्स होते हैं, जैसे किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसकी सारी की सारी यानी कि मतलब कि उसके क्या कोज हैं, क्या मतलब क्यों इतना फोर्स लग रहा है, मतलब इतनी सारी डिटेल में जाना उसको बोलते हैं जी डायनेमिक्स, ठीक है। एक होती है स्टैटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स होती है जी मतलब कि जैसे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड आपने सुना होगा, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वर्ड आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जी जो चार्जेस वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करना जो कि रेस्ट पर होते हैं, और डायनेमिक्स का मतलब होता है जो कि मोशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब मोशन में मतलब एनर्जी है उस चीज़ में, तो यहाँ डायनेमिक्स का मतलब क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अगला है जी, अगला कौन सा वर्ड है जी, अगला है वो है मीट्रोलॉजी, ठीक है। मीट्रोलॉजी, मीट्रोलॉजी, मीट्रोलॉजी का मतलब क्या है देखना अभी। मीट्रोलॉजी का मतलब देखना यहाँ पर, अभी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी ग्रीन ग्रीन ठीक रहेगा, ठीक है, ओके जी। मीटेरोलॉजी, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप वर्ड को ना तोड़ना सीखो। मिटैरो, ठीक है, मिटैरो एंड लॉजी। मिटैरो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है मिटैरो। मिटैरो का मतलब होता है जी मिटैरो का मतलब होता है जो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि एटमॉस्फेयर में। और लोगोस का मतलब मैंने आपको बताया था जी, स्टडी होता है, ठीक है। मिटेरोलॉजी यानी कि जो मौसम विज्ञान विभाग बोलते हैं ना जिसको, हिंदी में इसको ये बोलते हैं मौसम विज्ञान विभाग, मिटेरोलॉजी, ठीक है। मिटेरोलॉजी जो अर्थ एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमेना हो रहे होते हैं, जैसे कि रेनिंग, ठीक है, सनराइज सनसेट, इन सभी की जो जानकारी होती है मौसम विज्ञान विभाग। अभी मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया मौसम विज्ञान विभाग, अभी आपको इसका याद रहेगा, ठीक है। मिटेरोलॉजी, ठीक है, मिटेरोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो, ठीक है, इसमें भी अलग अलग वो होते हैं। अगला है जी वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इकोलॉजी। इकोलॉजी आया है जी आपका ग्रीक वर्ड ओइकोज। ओइकोज का मतलब होता है हाउस और ड्वेलिंग, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सिंपल भाषा में बताता हूँ इकोलॉजी क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी, आप हो मैं हूँ, जित इकोसिस्टम का आपको पता होगा, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा इकोसिस्टम। इकोलॉजी बेसिकली इंटरेक्शन की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करता है। आपको पता होगा कि कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस नहीं है अर्थ के ऊपर, मतलब कि लाइफ में कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता, यानी कि उसको एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो करनी पड़ेगी। यानी कि इकोलॉजी होता है इंटरेक्शन की स्टडी, उसके बायोटिक कंपोनेंट के साथ और उसके एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया। अगला है जी वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमो, ग्रीक वर्ड एंटोमो का मतलब होता है जी आपका इंसेक्ट, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है जी आपकी स्टडी, ठीक है। तो इंसेक्ट की स्टडी, ठीक है, कि इंसेक्ट की वो कैसे क्रॉप को हार्म करते हैं, तो अलग अलग टाइप से इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चर में इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ने को मिलेगा, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जैसे कि आगे ये है फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। अब जी इस वर्ड को तोड़ो आप, इस वर्ड को कैसे तोड़ोगे, फाइटोज, ठीक है, इस वर्ड को तोड़ के दिखाओ आप मेरे को। इसमें है जैसे कि फाइटो है, ठीक है, पैथो है एंड लॉजी है। फाइटो का मतलब होता है, ठीक है, फाइटोन, ये फाइटो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं फाइटोन से, इसका मतलब होता है प्लांट। अब जहाँ पर भी आप फाइटो वर्ड देख लो, दिमाग में उसी टाइम आ जाना चाहिए कि प्लांट से रिलेटेड है। और जहाँ पर भी आप जू वर्ड देख लो, ठीक है, जू का मतलब क्या होता है, जू में क्या करते हो आप, एनिमल देखने जाते हो ना, ठीक है, शेर, हाथी, अलग अलग जो एनिमल होते हैं वो आप जू में देखने जाते हो। और जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी होती है जी आपकी स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड और अभी मैं बता रहा हूँ ना कि आप नोट करते रहो, मैं कुछ वर्ड ऐसे भी बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर स्लाइड में लिखे नहीं हुए, वो मैं आपको ओरली बताता हूँ, ठीक है। जैसे जूलॉजी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। प्लांट फाइटोपैथोलॉजी मैंने आपको बता दिया, जो प्लांट में की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीजेज, ठीक है।
प्लांट पैथोलॉजी की मतलब कि प्लांट के डिजीजेज की स्टडी, ठीक है, कि उसको कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कौन से वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कौन सी फंगल इन्फेक्शन है जो प्लांट को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये था जी आपकी फाइटोपैथोलॉजी। और एक वर्ड और होता है बोटैनी, आपने सुना होगा बोटैनी, ठीक है, बोटैनी। ये एक मिनट थोड़ा अभी देखते हैं, बोटैनी, BOTANY। जहाँ पर भी आप बोटैनी देख लो ना, बोटैनी का मतलब होता है जी प्लांट की स्टडी। बेसिकली जितने भी हमारे प्लांट किंगडम है ना, जितना भी हमारा, उसकी स्टडी को, प्लांट की, एल्गी की, फंजाई की, मतलब फंजाई की तो बोटनी में ही हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, फंजाई की, ठीक है। और जो आपके जितने भी मतलब ग्रीन चीज़, मतलब जैसे कि एल्गी बता दिया मैंने, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, इन सभी स्टडी को हम बोटनी के अंदर लेते हैं। दो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, बोटनी एंड जियोलॉजी। उनमें फर्दर ब्रांचेज होती है। जियोलॉजी में भी कई टाइप की होती है ना, जैसे अलग अलग एनिमल्स की, ठीक है, जैसे कि वो, हाँ, आपकी हाई लेवल की बात है, ठीक है, वो अलग अलग ये बेसिकली हमने क्रैश कोर्स शुरू किया, तो हम बेसिकली उन्हीं पॉइंट पर फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला है जी, अगला अगला क्या है जी, अगला है जी आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग भी आपने पहले मतलब कि ये भी आपने वर्ड सुना हुआ है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है, एक हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आया है आपका लेटिन वर्ड हॉर्टस से। हॉर्टस का मतलब होता है जी गार्डन, ठीक है, एंड कल्चरा मतलब होता है जी कल्टीवेशन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इसको बोलते हैं हम गार्डनिंग, ठीक है। हम गार्डन में मतलब कि जो गार्डनिंग, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि हम कई बार अपने घरों में ही जैसे सब्जियां लगा लेते हैं ना, तो वो तो एक छोटे लेवल पे हो गया। वैसे हॉर्टिकल्चर में बहुत बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इसमें प्लांट का प्रोडक्शन भी मतलब कि जो ऐसे प्लांट जो कि फ्रूट देते हैं हमको, उनका भी आता है, ठीक है। इसमें आप वेजिटेबल भी इंक्लूड कर सकते हो, इसमें आप फ्लावर भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि अलग अलग जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे कि जो आपने स्कूलों में लगे हुए देखे होंगे, उनकी बाउंड्रीज पर जो पौधे होते हैं, हर्ब्स, हर्ब, ठीक है। आपको पता होगा प्लांट को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, हर्ब, सरब, ट्री, ठीक है। इसमें आप सरब को भी इंक्लूड कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर जैसे कि एक एग्रीकल्चर है ना, तो ऐसी एक ब्रॉड साइंस है हॉर्टिकल्चर भी। BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी होती है कई इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का भी अपना एक फ़ायदा है, उसका भी एक अपनी ये अच्छी एक डिग्री होती है। तो अगला देखते हैं जी, अगला क्या है, एंथोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। एंथो से मतलब क्या समझते हो आप, क्या समझते हो आप एंथो से, एंथर, बहुत गलत, बहुत गलत। यहीं पर बच्चे क्या करते हैं कि गलतियां कर देते हैं, शुरू शुरू में मैंने भी की थी। एंथो का मतलब होता है जी, एंथो का मतलब, एंथोलॉजी का मतलब होता है जी स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक है जी, स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथर की स्टडी को नहीं बोलते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर को बोलते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है, गलती नहीं करनी है यार, बस मैं ये बोलता हूँ कि गलती नहीं करनी है। एंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये होगी जी एंथोलॉजी आपकी, ठीक है। अगली एक और बताता हूँ मैं आपको, एंथोलॉजी बता दी मैंने, अगला एक पोमोलॉजी भी बता दी मैंने, ठीक है। पोमोलॉजी आई थिंक मैंने इसमें लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे बता दी। पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, फ्रूट साइंस को हम पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और क्या रह गया आपका, तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली है वो है सॉइल साइंस, ठीक है, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स कंपोजिशन, ठीक है, इट्स टेक्सचर, अलग अलग की कहाँ कौन सी सॉइल मिलती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल साइंस, ठीक है। सॉइल साइंस, सॉइल साइंस का मतलब लेटिन वर्ड से आया है सोलम, ठीक है, सोलम से आया है ये, मतलब ग्राउंड, ठीक है। सोलम मंस मतलब ग्राउंड। अभी मैं आपको पिछली स्लाइड पर लेके चलता हूँ, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। पीडोलॉजी एक अलग चीज़ है, ठीक है, और सोल साइंस एक अलग चीज़ है गाइस, इसको यार ध्यान में रखना है आपको। पीडोलॉजी एक अलग चीज़ है, सोल साइंस एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगला देखते हैं जी, ठीक है। सोइल साइंस आप समझ गए ना, सोलम वर्ड से आया है, सोइल की, ग्राउंड की स्टडी को हम सोइल साइंस बोलते हैं, और उसकी टेक्सचर को, ठीक है। अगली है वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक होती है जी आपकी एग्रीकल्चर, एक होती है आपकी एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है कि एक, देखना मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था, एग्रोनॉमी देखो, एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या है कि एक
लेटिन वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर एग्रोनॉमी क्या है कि एक ग्रीक वर्ड है। पहला डिफरेंस तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऊपर से एग्रोनॉमी क्या है कि एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक बहुत ब्रॉड साइंस है, उसमें एग्रोनॉमी एक हिस्सा है। जैसे कि एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी है, ठीक है, पोमोलॉजी है, ओलैरिकल्चर है, पीडोलॉजी है, मीटेरोलॉजी है। ये सारी चीज़ें किस में आती है? एग्रोनॉमी में तो आती है, ठीक है। इंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती है? सॉरी, ये एग्रीकल्चर में आती है, ठीक है। आई थिंक मैंने एग्रोनॉमी बोल दिया, ठीक है। तो कई बार यार ये यहाँ पर ना ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में इंक्लूड है। अब देखो एग्रोनॉमी का मतलब क्या है? एग्रोज, ये एक क्वेश्चन आया था बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस में कि एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड एंड नोमस का मतलब होता है जी मैनेज, यानी कि टोटली टर्म में बोले तो फील्ड मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी समझ गए आप? एग्रोज मीन्स फील्ड, नोमस मीन्स समझ गए होगे आप मैनेज, ठीक है। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या आता है जी? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? आई थिंक कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं आपका ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए डाल रहा हूँ, आपको बताने की फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, ठीक है। कहीं से आप कभी कहीं से देख के बताओ, मेरे को बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पिछले तो आई थिंक पिछले साल आया था ये, ठीक है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी मुझे तो पता है, ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना। आप कहीं से भी किसी भी बुक से देख के बताओ, आई थिंक कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, ठीक है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अगला जी देखते हैं, वो है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोड्यूसिंग एक्वेटिक एनिमल, प्लांट एंड पॉन्ड टैंक इन कंट्रोल। देखिए सिंपल सी फॉर्म में मैं बताता हूँ। देखिए एक्वाकल्चर का मतलब होता है जी, देखो, एक्वेटिक प्लांट का, एनिमल का, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट एनिमल में जैसे कि प्लांट में क्या आता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, ठीक है। और एनिमल जो जू प्लैंक्टन्स आते हैं, ठीक है, प्रांस आते हैं, क्रैब आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें। देखो अभी अभी देखो समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी थोड़ा फोकस करना है। एक होती है आपकी पीसी कल्चर और एक होती है आपकी एक्वाकल्चर। अब पीसी कल्चर और एक्वाकल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीसी कल्चर में क्या है कि पीसी कल्चर में हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीसी कल्चर, ठीक है, PIS, पीसी कल्चर। स्पेलिंग देख लेना यार मेरी थोड़ी इंग्लिश, ठीक है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में गाइस क्या होता है कि पीसी कल्चर में हम ओनली ऑन क्या करते हैं कि फिश प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि ओनली ऑन मछलियों का उत्पादन को हम क्या बोलते हैं जी? पीसी कल्चर। लेकिन पीसी कल्चर एक्वा कल्चर में इंक्लूडेड है, ठीक है। वही वाली बात आ गई ना कि एक्वा कल्चर एक ब्रॉड साइंस है और पीसी कल्चर उसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो एक्वा कल्चर देखना अभी यहाँ पर, हाँ मैंने लिखा था, तो चलिए। तो यहाँ पर एक्वा कल्चर में आप क्या करते हो? आप एक्वाटिक प्लांट का प्रोडक्शन भी, एक्वाटिक एनिमल का भी, पीसीज का भी, ठीक है। जो क्रैब होते हैं, ठीक है, क्रैब का आपको पता हो, प्राण प्राण क्रैब, इन सभी का प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, यार इस वर्ड से तो हर बंदा फैमिलियर होगा ना। बायोटेक्नोलॉजी कितना मतलब आजकल कोरोना के टाइम में यार कितना मतलब हर बंदे को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जीन मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफर टू प्लांट रीजनरेशन अदर टेक्निक्स यूजिंग लिविंग सिस्टम, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जेनेटिक। ये बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स को लिंक करती हुई एक, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायो, देखो मैंने क्या बोला था शुरू में वीडियो में कि वर्ड को तोड़ना सीखो। बायो का मतलब क्या बताया था मैंने? लाइफ, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सभी को पता है टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। अलग अलग जितनी ज़्यादा हम तरक्की करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, हम बायो को भी जोड़ रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी को भी जोड़ रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन चेंज करना, ठीक है, उसको एक बड़े लेवल पर, जैसे कि अब कोविड चल रहा है, यहाँ पर वैक्सीन कैसे तैयार होती है?
वैक्सीन कैसे तैयार होती है, तो लो आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वैक्सीन ऐसे नहीं तैयार होती कि एक बार वो किया ये भाई, सबसे पहले तो ना डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद आपने सुना होगा डीएनए वैक्सीन का नाम, ठीक है, डीएनए वैक्सीन भी होते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी यार बहुत, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स भी होता है, ठीक है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप से होती है बायोटेक्नोलॉजी भी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड साइंस है, आप समझ गए बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एक बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। अब जितनी ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ठीक है, फार्मेसी कंपनीज है, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी ही तो यूज़ करती है, ठीक है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज ये सारी बायोटेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ करती है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं जी, अगला क्या है। अगला है जी वो आपका, अगला है वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब कहता है, अभी वर्ड को क्या करो आप, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज़ की, वर्ड को तोड़ने की। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या है जी, वाटर, ठीक है जी। हाइड्रोपोनिक्स होती है जी ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन फर्टिलाइज वाटर, यानी कि एब्सेंस ऑफ सॉइल, यानी कि पौधे को सोइल से, मतलब कि सोइल से बाहर निकाल के उगाना, यानी कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। आपने कई बार देखा होगा कि एक बड़े से, मतलब एक कांच के गिलास में पौधा फ्लावर रखा होता है ऑफिस वगैरह में, कई लोग शौकीन होते हैं इस चीज़ के। उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो वाटर होता है ना, उसमें जो H2O होता है, उसमें सारे के सारे असेंशियल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, असेंशियल जो उस प्लांट के लिए जो भी आयंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें, हॉर्मोन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो कि सॉइल से मिलनी होती है एक प्लांट को, वो सारी चीज़ें आप वाटर के थ्रू देते हो। उसको बोलते हैं जी हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि ग्रोइंग ऑफ वाटर इन सॉइल लेस कंडीशन, ठीक है। सॉइल मतलब कि सॉइल लेस कंडीशन में प्लांट को उगाना, ठीक है, फर्टिलाइज्ड वाटर में, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सॉइल। तो जी ये वीडियो थी जी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, अगर नहीं लगी हो तो बेशक डिसलाइक मार सकते हो, मेरा तो कुछ नहीं जाना, ठीक है। आप, वो आपकी मेंटेलिटी है कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो आई थिंक यार लेक्चर इज ओवर, बस इतना ही था। 3 ही स्लाइड थी आज, हमने बेसिक सा एक थोड़ा है, इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी का, ठीक है। आई थिंक बच्चों को पता होगा, आप काफ़ी पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो जी बस यही बोलना चाहता हूँ जी, जुड़े रहिए हमारे साथ। और बस और क्या बोल दूँ यार, सब्सक्राइब कर लेना यार जिसने नहीं किया है, ठीक है। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले ही कर देते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। और यार सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ आप हमारे साथ जुड़ सकते, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, ठीक है। या भी मैंने भी स्लाइड अच्छी अच्छी बढ़ाऊँगा मैं आपके लिए, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, कोचिंग एग्री के नाम से हमारा जो पेज है, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, जी हाँ, वहाँ पर भी आप कोचिंग एग्री, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोचिंग एग्री, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे पेज का क्या नाम है, कोचिंग एग्री, ठीक है। कोचिंग एग्री के नाम से हमारा क्या है कि इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, तो उसको भी आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। वहाँ पर मैं ट्रिक्स वगैरह है और डालता रहता हूँ, और जो मेरी वीडियो है वहाँ पर भी मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। और भाई आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज जो कि गुरुकुल ऑनलाइन का और कोचिंग एग्री का हमने सेपरेट पेज बनाया हुआ है, तो दोनों पेजों को आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो गाइस तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुल ऑनलाइन, जी हाँ, पढ़ते रहिए।